क्या कभी भी आपने महसूस किया है कि जितनी आप मेहनत करते हैं उतनी ही मुश्किलें आपकी बढ़ती जाती है? लोग साथ छोड़ देते हैं, योजनाएं बार बार टूट जाती है और आपको ऐसा लगता है या अंदर से ऐसा फील होता है कि भगवान आपकी सुन ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यही वो समय हो सकता है जब आपकी किस्मत बदलने की तैयारी चल रही हो, क्योंकि जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा बदलाव बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरने के वक्त ही आता है। कि मान लो हमारे पास बहुत ज्यादा समस्या है, एक समस्या खत्म नहीं होती, उससे पहले दूसरी तीसरी चौथी समस्या आ जाती है। उसी वक्त एक रास्ता खुलता है जिससे हमारी सारी समस्याओं का समाधान एक चुटकी में हो जाता है। जी, ऐसा होता है। एक गांव में किसान था, उसकी फसल बार बार कई सालों तक खराब होती रही। तो गांव के लोग उसे बदकिस्मत समझते रहे और उसको ये बोलते कि तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा और एक बार ऐसा हुआ कि गांव में इतनी तेज बारिश हुई कि सबकी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन किसान की फसल बिल्कुल खराब नहीं हुई, क्योंकि उसने पानी की निकासी की व्यवस्था और फसल की जो सुरक्षा की व्यवस्था पहले से कर रखी थी। फिर लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि तुम्हारी फसल कैसे खराब नहीं हुई, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। तो उसने कहा कि ये जो 4-5 साल के बाद जो मेरी फसल तैयार हुई उसको तो सब देख रहा है, लेकिन 4-5 साल से जो मैं फेल हो रहा हूँ या कितनी मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ रहा है, कितने लोगों की बातें मुझे सुननी पड़ रही है, ये कोई नहीं देख रहा है। तो इसीलिए किसान मुस्कुराया और बोला कि ये तो मेरी सालों साल की मेहनत है जिसको किसी ने नहीं देखा, और आज जो रिजल्ट आया है उसको देखकर लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। और अगर आपकी भी जिंदगी में कुछ ऐसा ही चल रहा है कि मुसीबत पे मुसीबत आ रही है, आपके रिश्ते छूट रहे हैं, हर काम में अड़चन आपके आ रही है, तो घबराइए मत। जब तक पुराना अध्याय खत्म नहीं होगा या बंद नहीं होता, तो कैसे नया अध्याय शुरू होगा। और जब हमारी किस्मत बदलने लगती है ना, तो हमसे ऐसे रिश्ते छूटने लगते हैं जो सिर्फ मतलब के लिए हमारे साथ थे। एक एक करके वो छूटने लगते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मेरी स्थिति को देखकर सब लोग बदल रहे हैं। नहीं, भगवान कभी कभी आपको ऐसी स्थिति में एकदम अलग, उन लोगों से अलग कर देता है ताकि आप के अंदर की आवाज सुन सको। वो पूरा शोर उन लोगों का खत्म कर देता है ताकि आप खुद की सुनो और खुद को एक नए अध्याय शुरुआत करने में आप खुद की अपनी हेल्प कर सको। और जब छोटी छोटी बातों पर आपको बड़ा सबक मिलता दिखे, जैसे आप सोचो जब छोटी छोटी बातें आपको बड़ा सबक देने लगे, पहले जिन बातों पर आप गुस्सा करते थे, अब आप उससे उन बातों से सीखने लगते हो कि इस बात जो गलत हुई है उससे मैं क्या सीख सकता हूँ, या इससे इस पूरी गलती से मुझे ये सीख मिली है। और यही आपका मानसिक बदलाव आपकी भविष्य की, मतलब अच्छे भविष्य की, सफल भविष्य की नींव होता है। और जब मेहनत का परिणाम एकदम जल्दी ना मिले, यहीं पे लोग अपना जो ट्रस्ट है ना वो खो देते हैं, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होता है कि मैंने अभी अभी शुरुआत की है तो कैसे मैं इतनी जल्दी मुझे रिजल्ट मिल सकता है। यार, एक क्लास से दूसरी क्लास जाने पर भी हमें पूरा ईयर पढ़ना पड़ता है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे कुछ भी करें हमके लिए सालों साल मेहनत लगती है। तो कैसे हम किसी चीज को शुरू करने पर या कुछ भी शुरू करने से हम ये चाहें कि पेशेंस लेवल एक तो हमारा खत्म हो जाता है और हम ये चाहें कि रातों रात हमें सफलता मिल जाए, तो ये पेशेंस लेवल जो होता है ये हमें बड़ा दुख देता है और लोग यहीं पे अपनी हार मान लेते हैं। बांस का पेड़ कई साल तक धरती के नीचे रहता है, ऊपर दिखाई नहीं देता, और वो जमीन के ऊपर दिखता ही नहीं है, लेकिन उसकी जड़ें लगातार मजबूत होती रहती है और फिर सही समय पर वो इतना तेजी से बढ़ता है जैसे उसे अभी लगाया हो और अभी ही रिजल्ट मिल गया हो। ऐसा ही इंसान की सफलता भी होती है, सालों साल मेहनत करनी पड़ती है जब जाके इंसान सफल होता है। किस्मत कभी भी रातों रात नहीं चमकती, लेकिन एक दिन जरूर चमकती। जब आपके मन के अंदर हार मानने और जीतने की लड़ाई चल रही, आज भी आप हर मुश्किल का सामना कर रहे हैं, मुश्किलों में घबरा नहीं रहे हैं, एक के बाद एक मुसीबत आपको भगवान भेजे जा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि अगर आप फिर भी भगवान पर भरोसा करके अगर चल रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि अब आपका जो पुराना अध्याय है, आपके कर्मों का जो हिसाब है वो हो चुका है। बहुत जल्द आपका समय बदलने वाला है। बस सिर्फ और सिर्फ विश्वास आपको रखना है ऊपर वाले पे और अपने कर्म पे विश्वास रखना है कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो बिल्कुल न्याय संगत है, इसमें किसी का बुरा नहीं है। तो बस फिर आपका जो जीवन का अध्याय है वो एक पॉजिटिव वे में चेंज होने वाला है। क्योंकि मुसीबत से लड़ते लड़ते इंसान एक दिन हार मान लेता है कि बस अब मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। जब हमें लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया है, बिल्कुल सब कुछ, अब कुछ भी नहीं बचा हमारे लाइफ में करने के लिए, तब इंसान को एक नया रास्ता मिलता है और वो उसकी राह ऊपर वाला दिखाता है। तो जीवन के अंदर समस्या आती है, जाती है, लोग फर्श से अर्श तक पहुंचते हैं और अर्श का बंदा फर्श पर भी आ जाता है। ये सब अपने कर्मों का खेल है, इसमें भगवान की
कोई भूमिका नहीं है। जो कर्म हमने किए हैं किसी जन्म में या इस जन्म में, किसी के साथ अन्याय या किसी के साथ न्याय, या अच्छा कर्म या बुरा कर्म, ये सब हमको भुगतने ही पड़ते हैं। तो हो सकता है आपके पास, अब आप सही राह पर चल रहे हो, फिर भी आपके पास मुसीबतें मुसीबतें बस मुसीबतें आ रही हो, तो आप ध्यान रखें कि बस अब आपका अध्याय जो एक पॉजिटिव वे में शुरू होने वाला है, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू होने वाला है। क्योंकि वही अगर आप हिम्मत हार जाओगे तो बस खेल खत्म हो जाएगा। आपको वहीं पर हिम्मत नहीं हारनी है कि जब आप चारों तरफ से आपको लगे कि बस इधर से भी रास्ता बंद है, इधर से भी रास्ता बंद है, अब कोई रास्ता नहीं बचा मेरे लिए, तो बस आप आंखें बंद कीजिए और अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को याद कीजिए। वो आपको एक नया रास्ता जरूर दिखाएगा, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है एक नए रास्ते की, जो कि आपको सफलता की ओर लेके जा सकती है। देखो, रात के बाद सुबह और सुबह के बाद रात आती है, तो हमेशा तो रात रहती नहीं, हमेशा हमारी ज़िंदगी में भी अंधेरा नहीं रहेगा। एक ना एक दिन हमारे जीवन में भी सुबह आएगी, और इसी भरोसे के साथ आप अपने कर्म को करते रहिए और मन के अंदर थोड़ा विश्वास रखिए। हाँ, मुश्किलें आती है जब इंसान हिम्मत हार जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान जितनी शक्ति नहीं है हम में, हम बहुत जल्दी टूट जाते हैं। हमारे परिवार में अगर छोटी सी समस्या आ जाती है तो भी हम बड़े घबरा जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन विश्वास रखिए, जब हमारे पास इतनी ज़्यादा समस्या आ जाती है ना, कि जब कोई भी शायद हमें लगे कि हमें बचाने वाला नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्म अच्छा और हमारे परमात्मा हमें बचाने वाले होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपसे रिलेट करता हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में लिख देना कि मेरी लाइफ में अब पॉजिटिव चेंज आने वाला है, या पॉजिटिव ही लिख देना आप, और वीडियो को शेयर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।